गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज हम करेंगे सेट नंबर 34 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में या ऑप्शन डी 1950 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1945 में। सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल से जून 1945 तक चले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया तथा 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था तथा बाद में 51वें सदस्य के रूप में इसने इस पर हस्ताक्षर किए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है नासिक में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी माउंट आबू में या ऑप्शन डी पुणे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में स्थापित की गई है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। 4 अक्टूबर 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्तर में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था तथा उन्होंने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में अपने स्तर में भी इसे हिंदी में संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1965 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1910 में या ऑप्शन डी 1950 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1965 में। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देश की सीमा पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह विधि का नियम सूचकांक। ऑप्शन ए है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय या ऑप्शन डी विश्व न्याय परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विश्व न्याय परियोजना के द्वारा विधि का नियम सूचकांक जो है जारी किया जाता है। विधि का नियम रूल ऑफ लॉ इंडेक्स विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी किया जाता है। विश्व न्याय परियोजना एक अमेरिकी स्वतंत्र बहुआयामी संगठन है जो विश्व भर में विधि के नियम को उन्नत करने के मिशन पर कार्यरत है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में विलियम एच न्यूकॉम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हेग में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी जिनेवा में या ऑप्शन डी पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर ए यानी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थापित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में की गई थी। इसने अप्रैल 1946 से कार्य प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में से एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में दिए गए हैं महाजनपद और दूसरी सूची में उनकी राजधानियां। तो हमें मिलान करके बताना है कि उनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ऑप्शन ए का हो जाएगा 4। और सूरसेन, वत्स और कौशल इनकी राजधानी थी, ऑप्शन बी का हो जाएगा 1। सूरसेन की थी मथुरा और सी वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ देख लीजिए, गंधार की तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 8, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है महापद्म नंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद या ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महापद्म नंद। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद को सर्वश्रुतांतक उपाधियों से विशोभित किया गया है, जिसने 5वीं 6ठी सदी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा या ऑप्शन डी कुषाणों के द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजा साइरस ने 558 से 530 ईसा पूर्व में किया था। प्राचीन काल में ईरान को पर्शिया कहते थे। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण ईरान के ही डेरियस प्रथम ने किया था, जिसका नेतृत्व करता स्कोइलॉर्क था। जो प्रथम विदेशी आक्रमण था वो असफल रहा और सफल आक्रमण में प्रथम सफल आक्रमण भी ईरान के ही डोरियस प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। इसमें मगध, अवंती, वत्स, कौशल सबसे प्रमुख राज्य थे, जिनमें मगध ने कालांतर में 16 महाजनपदों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या जहांगीर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने। 14 साल काबुल में बिताने के बाद साल 1545 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं ने काबुल और दमदार पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया। वहीं हिंदुस्तान के तख्त पर फिर से राज करने के लिए 1554 में हुमायूं अपने विश्वसनीय सेना के साथ पेशावर पहुंचा और फिर उसने 1555 ईस्वी में लाहौर पर दोबारा अधिकार कर जीत का फतवा लहराया। क्वेश्चन नंबर 12, 22 जून 1555 को लड़े गए सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया था? शेरशाह सूरी को, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह को, ऑप्शन सी फिरोज शाह सूरी को या ऑप्शन डी सिकंदर शाह सूरी को। तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने पराजित किया था सिकंदर शाह सूरी को। 15 मई 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक जगह पर भीषण संघर्ष हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान और अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूरी ने किया। हालांकि इस संघर्ष में अफगान सेना को मुगल सेना से हार का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर व्यतीत किया? ऑप्शन ए है परगना में, ऑप्शन बी सिंध में, ऑप्शन सी बाजौर में या ऑप्शन डी भेरा में। तो कन्नौज के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना जीवन निर्वासित किया था ऑप्शन नंबर बी यानी सिंध में। 17 मई 1540 में हुमायूं ने बिलग्राम और कन्नौज में लड़ाई लड़ी। हालांकि हुमायूं को इस युद्ध में असफलता हाथ लगी और यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। वहीं कन्नौज के इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में मुगल राज कमजोर पड़ गया और देश की सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया और उसने करीब 15 साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। क्वेश्चन नंबर 14, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। 1617 ईस्वी में जहांगीर को तंबाकू के लिए निषेध जारी करना पड़ा। तो भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा 1605 ईस्वी में, और इस पर रोक लगाई गई थी जहांगीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 और आज के सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन ए है लूट का धन, ऑप्शन बी रियासती संपत्ति, ऑप्शन सी है भू राजस्व या ऑप्शन डी कर। तो लूट का धन तो नहीं था, रियासती संपत्ति भी नहीं थी, कर भी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर यानी भू राजस्व। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। अकबर के समय सामान्यतः उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व बढ़कर 50% हो गया था। उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट में बताएं। और अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।